राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 11 तिथि में रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि इस व्रत को निर्जल बिना अन्न जल के रखा जाता है तो निर्जला एकादशी के साथ साथ वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पुण्य फल साधक को प्राप्त हो जाता है और मन की समस्त कामना, धन, संतान, सुख, वैभव इत्यादि सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु उपरांत साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि निर्जला एकादशी व्रत कथा क्या है। यदि आप इस कथा को व्रत धारण करते हुए सुनते हैं या पढ़ते हैं तब तो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप निर्जल व्रत करते हुए इस व्रत को रख सकें। तब इस स्थिति में एकादशी पर आप श्री हरि का पूजन करें, साथ ही निर्जला एकादशी व्रत कथा पूरे श्रद्धा भाव से सुन लें या पढ़ लें तो आपको भी इस व्रत का फल अवश्य मिलेगा। साथ ही जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत के पारण का सुमुहूर्त क्या रहेगा, इस व्रत की पारण विधि क्या है। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ दें और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। तत्पश्चात श्री हरि को प्रणाम करते हुए यह व्रत कथा सुने। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसे करने की विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का वर्णन संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे। तब वेद व्यास जी ने पांडवों से कहा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी अत्यंत ही फलदायी होती है। एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। एकादशी व्रत धारण करने वाले व्रती को द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके भगवान केशव का फूलों द्वारा पूजन अर्चन करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी व माता कुंती एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी सदैव यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम एकादशी के दिन अन्न ना खाया करो, परंतु मैं कहता हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। तब वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, तुम यदि नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना है तो तुम दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करो। तब भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं तो एक समय भोजन करके भी व्रत नहीं कर सकता। मेरे उदर में तो सदा व्रत नामक अग्नि प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ जिसे करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और जो समस्त प्रकार के कल्याण देने वाली हो। ऐसा कोई एक व्रत मुझे बताइए, मैं उसका पालन अवश्य करूँगा। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृषभ राशि या मिथुन राशि पर हो और शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उसका तुम निर्जल व्रत करो। तुम केवल कुल्ला या फिर आचमन करने के लिए अपने मुख में जल डाल सकते हो। आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं पीना चाहिए। इससे अधिक जल पीना मद्यपान के समान माना जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से व्रती जल का सेवन ना करे, अन्यथा उसका व्रत खंडित हो जाएगा। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक व्यक्ति जल का त्याग कर दे तो उसे व्रत का संपूर्ण फल मिल जाएगा। फिर देव देवेश्वर भगवान विष्णु का गंध, पुष्प, धूप, दीप, सुंदर वस्त्र से विधिपूर्वक पूजन करे और फिर द्वादशी तिथि में भी इसी प्रकार से श्री हरि का पूजन करे। इसके बाद द्वादशी में प्रातः स्नान करके ब्राह्मण को जल व स्वर्ण दान करे और फिर जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर समस्त एकादशियों का पुण्य फल इस निर्जला एकादशी के व्रत से वह पुरुष प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले
भगवान केशव ने मुझसे कहा है कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है और एकादशी को निराहार रहता है तो वह समस्त पापों से छूट जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी पर श्रद्धालु स्त्री पुरुष जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु अर्थात जल में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। या सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान करें। अन्न, वस्त्र, जल, शैया ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में दे। ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिस मनुष्य ने रात्रि जागरण करते हुए श्री हरि का पूजन किया है वह अपनी बीती हुई 100 पीढ़ी और आने वाली 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य इस दिन सुयोग्य ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य को जो फल मिलता है वही फल इस कथा को सुनने से मिलता है। पहले दंत धावन करके व्यक्ति व्रत को निराहार रहने का संकल्प करे और द्वादशी में नारायण का पूजन करके जल से भरे घड़े का शक्कर सहित दान करे। जो मनुष्य इस व्रत को निराहार निर्जल करता है उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान का फल मिलता है। इस एकादशी पर किया गया स्नान, दान, जप, होम सबका फल अक्षय हो जाता है। उस मनुष्य के पास विशाल काय विकराल काले रंग वाले यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद उस मनुष्य को पुष्पक विमान में बैठाकर वैकुंठ में ले जाते हैं। इस व्रत को धारण करने से मेरु पर्वत के समान पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है और इस एकादशी पर अन्न खाने वाला व्यक्ति चांडाल के समान होता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस एकादशी व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और दोस्तों अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत के पारण की विधि के बारे में। एकादशी व्रत करने वाले साधक को द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके श्री हरि का मां लक्ष्मी सहित पूजन करना चाहिए। फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर श्री हरि को भोग अर्पित करें। इस भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें और किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल, जूता, छाता, पंखा इत्यादि वस्तु दान दक्षिणा में अवश्य दें। इस दिन विशेष रूप से जल से भरे कलश का दान जरूर करें। एक मिट्टी का घड़ा लें, उसमें शुद्ध जल भरकर फल, वस्त्र, शक्कर के साथ ब्राह्मण को दान कर दें। यदि किसी कारणवश आपको ब्राह्मण ना मिले तो उनके निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर मंदिर में दे दें और फिर शुभ मुहूर्त में द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अपना व्रत खोल लें। ध्यान रखें कि व्रत खोलते ही आप भोजन ना लें, बल्कि तुलसी पत्र को गंगा जल से निगल लें, उसके बाद भोजन करें। और दोस्तों अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत के पारण का सुमुहूर्त क्या रहेगा। निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई दिन बुधवार को धारण किया जाएगा और इस व्रत के पारण का सुमुहूर्त रहेगा 1 जून दिन गुरुवार सुबह 5:24 से सुबह 8:10 पर। इस समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।